वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि लोग जलाओ घेराव और इंतशार से तंग आ चुके हैं। सजा हुई, जलाओ घेराव की कॉल्स आई लेकिन कोई नहीं निकला। खैबर पख्तूनख्वा में निकलने वाले सरकारी मुलाजिम से मुखालफिन एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। तमाशा लगा हुआ है, मेरे और फैमिली के साथ जो किया अल्लाह पर छोड़ती हूँ। कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ में मेरे फंक्शन को कोरियोग्राफ होते हैं। तनकीद करने वाली यूनिवर्सिटियों में आए देखें, नौजवान मेरे साथ हैं। खाली तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरता। लोग समझते हैं कि किसने मुल्क तबाह किया, कोई मुस्तकबिल संवार रहा है। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बैंक पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुल्क में तरक्की का नया बाब खुलेगा। मुल्क की मईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। पायदार तरक्की के लिए अभी मज़ीद सफ़र तय करना है। सियासी झगड़ों से नफ़रत फैलती है। नफ़रत के कल्चर ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। बाहमी इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। मुल्क की तरक्की के लिए स्टेक होल्डर्स को खलूस नीयत से काम करना होगा। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई कम होने का कहने वाला मेरे साथ बाज़ारों का दौरा करे। गाड़ी का इंजन बंद है और कह रहे हैं कि मईशत चल रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ ने कहा कि सियासत को आलूदा करके तबाह किया गया। बदतहजीबी, बुग़ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और अक़दार तबाह की गई। जमहूरियत की पीठ पर खंजर घोंपा गया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीज़ी तब्दीली की सौगातें थीं। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतार दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझ कर संभाला। अरकान पंजाबी असम्बली की नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटे ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत ने बातचीत से फरार इख्तियार करके मौका ज़ाया किया। इलेक्शन पर 74 पटिशन्स फाइल की, आज तक फैसला नहीं हुआ। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस फौरी सुना जाए। नए जजेस को केस के बेंच में शामिल न करें। मुल्क की बेहतरी के लिए वो फैसले करें जिसमें सबकी फलाह हो। पीपल्स पार्टी का सिंध में जेन्युइन मैंडेट है। आपका मैंडेट और आपकी खिदमत जो है वो सबको पता है। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर तनकीदी वार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध में हकीकी मैंडेट है। नून लीग के मैंडेट का सबको मालूम है। वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात पंजाब तैयारी के बगैर बयानात देती हैं। सेवन रोड सक्खर हैदराबाद रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सड़कों का मुकम्मल ना होना नून लीगी वफाकी हुकूमत की नहली है। पीटीआई के रवैये की वजह से नून लीग को गैर मशरूत सपोर्ट किया। शुला बयानी करेंगे तो जवाब आएगा। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन को जवाब। कहा कि पीपल्स पार्टी के लोग मुसलसल शोला अंगेज़ बयान दे रहे हैं। कभी कभी जवाब आए तो खफा हो जाते हैं। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास भी मौजूद हैं। जो जमात कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस मैनेजमेंट कमेटी की नई तश्कील कर दी। चीफ जस्टिस 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में जस्टिस नईम अफ़गान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस शफी सदीकी शामिल। चीफ जस्टिस ने मुतादिद इंतज़ामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। सिंध असम्बली में सिंध यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट और सिंध सिविल कोर्ट्स के तरमीमी बिल दोबारा मंजूर। अपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। एमक्यूएम अरकान की नारेबाजी। गवर्नर सिंध ने दोनों बिल एतराज़ लगाकर वापस किए थे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा अदालत जाना पड़ा तो ये भी करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन एमक्यूएम और पीटीआई पर बरस पड़े। कहा कि ऐवान में एमक्यूएम और पीटीआई का गठजोड़ सामने आ गया। अच्छी बात है, दोनों ने हाथ मिला लिया। दोनों जमातें अब एक पेज पर हैं। दूसरों के मैंडेट पर डाका डालकर आने वालों को शर्म आनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आला सिंध को ख़त। कराची में बढ़ती लापरवाह ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। कहा कराची में ट्रैफिक हादसात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह कमीशन तश्कील देने की तजवीज़।
वज़ीर आला पंजाब ने आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा कर दिया। मरीम नवाज ने कहा कि 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्ज मिलेगा। कर्ज किसी सिफारिश के बगैर 100% मेरिट पर दिया जा रहा है। जितना कारोबार बढ़ेगा लोगों को सहूलियात मिलेंगी। कोशिश है कि आटा और रोटी महंगे ना हो। पंजाब में आटा और रोटी दूसरे सूबों से सस्ते हैं। चेयरमैन FBI राशिद लिंगड़ियाल ने कहा कि टैक्स की शरह कम करनी चाहिए। जिन लोगों को टैक्स अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। FBR में टैक्स वसूली की सलाहियत पैदा नहीं की गई। जादू वाली तरक्की पायदार नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इस्तेकाम की तरफ जाना है। हुकूमत को भी एहसास है हम गलत समत में जा चुके हैं। माजी की गलतियों को दोहराने से बचना होगा। तासुर है तरक्की के फ़वाइद आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। बारिशें कम होने से मुल्क खुश्कसाली का शिकार। पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दरियाओं में पानी में कमी। रावल डैम में सिर्फ 45 दिन का पानी बाकी। खानपुर डैम में भी पानी की सतह कम हो गई। वासा हुकाम के मुताबिक फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। खुश्कसाली से गंदम की फसल शदीद मुतासिर। ज़राई माहिरीन ने कहा कि इस बार गंदम का पौधा छोटा रह गया, पत्ते भी सूखने लगे। पैदावारी हदफ हासिल करना भी मुश्किल। गंदम की फसल मुतासिर होने से काश्तकार परेशान। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों की पेशगोई। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में उलमा कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमें अमन व अमान की सूरत हाल पर इकट्ठा होना होगा। माजी में खैबर पख्तूनख्वा मुश्किल दौर से गुजरा। तजवीज़ है कि कॉन्फ्रेंस के बाद एक कमेटी भी बनाई जाए। हमने अमन का पैगाम सूबे भर में लेकर जाना है। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिम ने मकतूल को घर के करीब गोलियों का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मारूफ सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी को लेपालक बेटे ने कत्ल किया। पुलिस का दावा। कहा कि इब्तदाई पोस्टमार्टम के मुताबिक मौत किसी तेज़ धार आले से हुई। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। निशानदही पर आला कत्ल बरामद। मुलजिम ने ज़ाती रंजिश पर कत्ल किया। समंदर के रास्ते शहरियों को यूरोप भिजवाने वाला मुनज़्ज़िम गैंग बेनकाब। FI इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मोरितानिया से कराची पहुंचने वाले 5 मुसाफिरों से पूछताछ। एजेंटों ने मुसाफिरों से 25 से 35 लाख रुपए लिए। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में दीवार गिरने से 2 बहनें और भाई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे दीवार के करीब खेल रहे थे। साबिक विफाकी वजीर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई गिरफ्तार। पुलिस ने नौशहर फिरोज में अदालत से बाहर से निकलते ही गिरफ्तार किया। गुलाम मुर्तज़ा जतोई ने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। कल अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुलजहती ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करेंगे। बतौर गैर मुस्तकिल रुकन पाकिस्तान की तरजीहात पर रोशनी डालेंगे।